अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अच्छी यूनिक और स्पेशली डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करूँगी। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है वो कितनी हटके है और बहुत ही यूनिक है। अभी तक जो है ना ये यूट्यूब पे चाक का जो डिज़ाइन है ना ये अभी नहीं आया, मैंने पहली दफ़ा ही आपको दिखाया है। और तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है कर सकते हैं। ये सफ़ायर का ड्रेस है और ये 3 पीस आर्टिकल था जी। और ये लेसें हैं, ये 2 तरह की लेस मैंने ली थी। तो ये दुपट्टे पे और दामन पे और आस्तीन पे लगाऊंगी और फ्लावर वाली जो है वो नेक पे लगाऊंगी। और ये इसका जो है ना ये दुपट्टा है, ठीक है। दुपट्टे के आगे इस तरह का बॉर्डर बना हुआ था, लेकिन हम ना ब्लैक पाइपिंग के अंदर से डोरी निकाल के फैशन पट्टी बना के तो उसके साथ ना मैं लेस लगाऊंगी तो बहुत प्यारा जो है मेरा दुपट्टा लगेगा। और ये इसकी शर्ट का फैब्रिक है और शर्ट के फैब्रिक पे ना उन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था और ये प्लेन इसका ट्राउज़र था। तो हम इसका जो बॉर्डर है ना ये अलग कर लेते हैं। इसको कट्स लगा के तो आपने ऐसे घुटने के नीचे दबाव दे के ना तो फिर आपने फाड़ना है, तो फिर ये जो है ना सही तरीके से ना अलग होता है। तो इसकी जो धागे वागे खींचे जाते हैं ना, खिंचाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है इसका, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह का कोई फैब्रिक हो ना तो आप इसको इस तरह फाड़ लिया करें या फिर आप इसको कैंची के साथ कटिंग किया करें, नहीं तो इसके धागे खींचे जाते हैं। तो शर्ट की जो हमने चौड़ाई रखनी थी वो मैं रखूँगी 25 इंच कटिंग करके, ठीक है। और तो इसको भी मैं कट्स लगा के फैब्रिक को जो है ना वो अलग कर लूँगी। आपने ऐसे ही अलग करना है जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। तो इसको मैंने अलग करके प्रेस कर लिया हुआ था फ्रंट और बैक को। तो इसकी जो लेंथ है शर्ट की वो हम 42 इंच रखेंगे, ठीक है, कटिंग करके। तो आगे ये जो इसके फूलों का रुख है ना वो आपने देख लेना कि किस साइड को है, ये आपने लाजमी चेक करना है। और ऊपर से जो तीर है वो आपने 7.5 इंच रखना है और कंधे की जो लंबाई है वो हम 8 इंच रखेंगे। उसके बाद आपने ऐसे निशान लगा के स्केल की मदद से इनकी जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसको फिर हम शेप देंगे। तो इस वजह से ऐसे आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है ना रेडी, वो आप हम रखेंगे 10 इंच। वैसे आप अपनी शर्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग जो है रख सकते हैं, लेकिन ये मीडियम साइज़ का जो है ना ड्रेस मैं स्टिच करूँगी तो आप इसी साइज़ की रख सकते हैं। साइड सिलाई जो थी वो मैंने 13 इंच रखी थी। कमर जो है ना वो 9.5 इंच रखा है मैंने, ठीक है। और नीचे से जो हिप है वो मैं 12 इंच रखूँगी, 11 इंच पे मार्क करूँगी। और अब आपने ऐसे इसको ना शेप दे देनी है जिस तरह आपकी फिटिंग की मेजरमेंट है। और अब आपने इससे 1.25 इंच एक हटा के ना तो एक निशान लगाना है, क्योंकि वो डीप कटिंग का होगा फ्रंट साइड का। जो हमने 7.5 इंच पे लगाया ना वो हमारा बैक का होगा। और ऊपर से भी आपने एक हाफ इंच या फिर 1.25 इंच पे आपने एक निशान लगाना है, ठीक है। तो ये अब इसको जो है ना शेप देंगे। तो ये हमारी जो शेप है ना ये फ्रंट की है, ठीक है। जो दूसरी लाइन से शुरू करेंगे ना शेप वो हमारी होगी बैक की। तो आप इसी तरह जो है ना मेजरमेंट करके तो इसका जो कंधा है ना इसी तरह कटिंग किया करें, वो फिर परफेक्ट आएगा। वैसे आप अपना जो कंधा है वो नाप करके फिर उसके मुताबिक नाप लिया करें तो वो बिल्कुल परफेक्ट पूरा आएगा, ठीक है। अब आपने जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है ना उस हिसाब से आपने निशान लगा के तो इसको कटिंग कर लेना। कटिंग की जो वीडियो थी ना वो मेरे से डिलीट हो गई थी, इस वजह से कटिंग की वीडियो पूरी नहीं है। तो ये डीप कटिंग की बस वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब आपने जो डीप का निशान लगाया था ना वो लगा लेना है। और ऊपर जो फ्रंट का हिस्सा है ना फ्रंट को लग करके तो आपने फ्रंट को जो है ना 1/2 इंच कम करनी है ना, तो वो आपने लाजमी इसकी कटिंग करनी है। 1/2 इंच या 1.25 इंच आप ऐसे कर लें इसको कटिंग। अब आपने हिप्स पे भी कट्स का निशान लगा देना है। तो ये जो शर्ट है ना हमारी कटिंग हो चुकी है मीडियम साइज़ की। तो अब ये जो इसकी आस्तीन की लेंथ है वो 22 इंच कटिंग करके है और कंधे की जो लंबाई है वो 9 इंच है, ठीक है, 9 इंच। इसके बाद हमने जो है ना कंधे की जो शेप देनी है ना वो 3 इंच, यानी कि आप 3.5 इंच भी दे सकते हैं, 3.5 इंच, ठीक है। अब आपने ऐसे इसको शेप दे देनी है थोड़ी सी तिरछी। और नीचे से बॉटम जो रखना है ना वो आपने रखना है 8 इंच, यानी कि 8 इंच का। 8 इंच पे आपने कटिंग का मार्क करना है। फिर आपने ऐसे इसको हल्की सी शेप दे देनी है। थोड़ा सा खुला खुला बाजू जो है ना वो मैं रखूँगी, इस वजह से इसको हल्की सी शेप देंगे और हल्की सी कटिंग करेंगे।
तो ये जो शर्ट है ना हमारी कटिंग हो चुकी है। अब आपने ये बुकरम लेनी है। बुकरम का जो पीस है ना चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा लेना है, लंबाई में कम लेना है, क्योंकि हमने इसका जो है चौकोर नेक बनाना है। तो लेंथ में जो गले की जो लेंथ रखूँगी ना मैं रखूँगी 4 इंच। आप इससे कम भी कर सकते हैं। ये मेरी फ्रंट की जो है ना वो लेंथ है। अब मैंने एक 4 इंच पे एक मार्क करना है, उसके बाद मैंने एक चौड़ाई पे करना है। वो आप अपनी जितना डीप पहनना चाहिए वो आप उतना पहन सकते हैं, लेकिन मैंने जो था ना 4.5 इंच रखा था, ठीक है, यानी कि 4.5 इंच रखा था मैंने। उसके बाद मैंने ऐसे एक लाइन ड्रा कर देनी है, जैसे इसको शेप दे देनी है चौकोर में। तो इसकी और तो कोई शेप नहीं है, ऐसे चौकोर ही शेप देते हैं। इसी तरह आपने फिर कटिंग कर देना पौना इंच एक्स्ट्रा छोड़ के। तो ये जो है इसका नेक जो है कटिंग हो चुका है। ये बहुत इजी है नेक बनाना और कटिंग करना भी। तो ये जो है ना मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। इधर मैंने वैसे ना पर्ल की जो एक स्टेप लगाना है, इसका ये तरीका है कि आपका गला अगर डीप जैसे फैला हुआ ज़्यादा लगता है तो आप ऐसे इसको फोल्ड करके ना बुकरम को, तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ना ऐसे इसको बुकरम को फोल्ड करके ना तो फिर इसको किया था थोड़ा कम, ठीक है। फिर मैंने बैक का भी इसी तरह कटिंग कर लिया था, बस मैंने वो 1/2 इंच यानी कि पौना इंच जो है ना वो कम रखा था। तो आपने ऐसे अलग अलग जो है ना फ्रंट बैक पे जो इसको स्टिच करते ना नेक को, तो उसके बाद आपने इसको करते ना कटिंग। क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल में नेक की नहीं बताई क्योंकि इजीली था और वीडियो भी लंबी हो रही, पहले बहुत लंबी। आप पूरी वॉच करके फिर डिज़ाइन जो है देखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये इसका नेक जो है मैंने प्रेस कर लिया था। अब आपने नेक जो ज्वाइंट करना है ना, आपने इसी तरह ज्वाइंट करना है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। इससे जो है ना इसकी नीटनेस आएगी। आपने जब भी इसी तरह बैक नेक और फ्रंट बनाए ना तो फिर आप इसी तरह इसको स्टिच किया करें। फ्रंट बैक पकड़ के सीधी सीधी सिलाई लगा के फिर आपने इसको ऐसे सीधा करके ऐसे मोड़ देना है। तो ये बिल्कुल सफाई से गुम जो है ना हमारा जो शोल्डर है ना वो स्टिच होगा, ऊपर से कंधा जो है। तो आप ऐसे ही काम किया करें नीटनेस से, जिससे सफाई आए और हमारा काम भी अच्छा हो, कोई भी देखे तो बोले हाँ काम अच्छा हुआ है। अब ये जो फ्लावर वाला जो हमारा डिज़ाइन था ना वो हम लगाएंगे, जैसे कि लेस थी। तो ये जो लेस है ना हमने ऐसे रख के कटिंग करके फिर हमने जो अपने साइज़ की ना वो कटिंग करके तो फिर हमने पीस लगाने हैं, ठीक है। ये मैंने लंबाई में पीस कटिंग कर लिए थे। एक ही सिलाई के साथ आगे पीछे जो है ना वो लग जाएगी लेस, ठीक है। आपने इसी तरह नोक पे ला के फ्लावर, फिर आपने दूसरे फ्लावर की इसी तरह रख के मेजरमेंट करके जैसे आपने रखना है तो सीधी सीधी सिलाई लगा देनी। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ईजिली जो है ना चौकोर नेक जो है हमारा जल्दी जल्दी बन गया था दूसरे नेक की निस्बत, ठीक है जी। देखिए ये हमारा जो नेक है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब आपने ऐसे इसको पकड़ के तो फिर फ्रंट बैक जो है वो ऐसे देख लेना है, ठीक है। तो फ्रंट थोड़ा सा जो डीप था तो बैक जो था वो मैंने थोड़ा सा कम रखा था लंबाई में, तो आपने ये देख लेना है, ठीक है। आप नीचे जो है तरपाई कर लें या फिर सिलाई लगा लें, ठीक। मैंने तो जो है ना सिलाई लगाई थी। अब आपने साइड सिलाई लगा के तो फिर आपने चाक की जो डिज़ाइनिंग है ना वो करनी है। और ये यहाँ पे मैंने साइड सिलाई जो थी फिटिंग की वो लगा ली थी। और ये जो बुकरम कट वर्क वाली है ना ये रेडीमेड मिल जाती है जैसे दुकान से ना, तो वो मैंने बनी बनाई कट वर्क ले ली थी, मैंने खुद कटिंग नहीं की। यहाँ से आपने जो आपकी सिलाई का निशान है ना नीचे तक आपने जहाँ कपड़ा फोल्ड करना है जितना जितना तो उतना आपने फोल्ड करके ऐसे रख लेना है। और अब आपने यहाँ पे एक पीस लेना छोटा सा 1 इंच का बुकरम का पीस लेना है ना ऊपर जो मैंने रखा है, और नीचे कट वर्क आपने रखनी है। यहाँ तक आपने जितना फैब्रिक और गेंजा का छोड़ना है ना एक्स्ट्रा डिज़ाइन के लिए उतना आपने ऐसे रख के फैब्रिक बुकरम जो है ना आपसे मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने पौने 2 इंच पे जो था ना मार्क की रखना था और गेंजा का डिज़ाइन जो है पीछे थोड़ा करके फिर मैंने कट वर्क जो है ना उसको जो है प्रेस कर लिया था, ठीक है। ये मेरा और गेंजा का जो फैब्रिक है ना ये मैंने लिया है। इसकी जो चौड़ाई लंबाई है ना वो मैंने 7 इंच रखी है। चौड़ाई जो थी वो आप अपनी चाक की जो लंबाई है ना उसके हिसाब से देख लें, और जो एक्स्ट्रा 4-5 इंच रख लें क्योंकि इसकी प्रिंट टैक्स हमने डालनी है। ये यहाँ पे तिरछी आपने प्रिंट टैक्स डालते जाना। इस तरीके के साथ मैंने पहले इसको प्रेस कर लिया था। आपने 1-1 इंच पे या पौने इंच पे आपने ऐसे निशान लगाते जाना है, ठीक है। मैंने 1-1 इंच का इसके अंदर से फासला रखा था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसको पहले प्रेस करती गई हूँ, फिर जल्दी जल्दी ये जो ना प्रिंट टैक्स डलती हैं, ठीक है। आप ऐसे कर ले करें जो जिनको आती है सिलाई स्टिचिंग, और वो जो है ऐसे अंदाज़न भी लगा डाल सकती हैं जो पेंटेक्स है।
लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ना इस तरह के साथ आपको दिखाया है, ठीक है। तो आप पहले ऐसे बिठा लें, फिर जल्दी जल्दी आपकी स्टिचिंग जो है वो होती जाएगी। ऐसे आपने सीधे सीधे प्लेट प्रिंट टैक्स जो है वो डालते जाना है। तो ये इस तरह इसकी कुछ लुक आएगी। फिर उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको आप फोल्ड करेंगे, फिर हमारा जो डिज़ाइन है ना वो रेडी होगा। ऐसे तिरछी जो है ना सिलाइयाँ आएंगी, ठीक है। तो ये मैंने इनको प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह इसकी लुक आई है। तो ऐसे आपने जो है ना चारों तरफ के ऑर्गेन्जा की पट्टी जो है ना इसको रेडी कर लेना है। तो मैंने चारों पट्टियाँ जो थी ना वो रेडी कर ली थी। तो ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन जो है ना यूनिक सा लग रहा है। तो ये हमारी जो पट्टी है ना ये रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने जो कट वर्क है ना उसके नीचे जो फैब्रिक लगा के इनको सीधा करना है ना, वो हमने जो फैब्रिक कटिंग करना है ना वो आपने 2.5 इंच का जो है ना फैब्रिक कटिंग करके तो फिर आपने नीचे ये लगाना है। 2.5 इंच से कम करेंगे ना फिर ऊपर से जो है ना वो सीधा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर वाली साइड से हमने फोल्ड करके इसको तो सफाई के साथ काम करना है। इस वजह से आपने 2.5 इंच का ही फैब्रिक कटिंग करना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कट वर्क को जितनी नफासत के साथ हम स्टिच करेंगे ना, सिलाई लगाएंगे, उतनी ही नफासत के साथ हमारे कट वर्क सीधे होंगे और निकल के बाहर आएंगे। तो आप हल्का हल्का बस फैब्रिक जो है ना नहीं छोड़ा करें कटिंग करते वक्त। ज़्यादा छोड़ेंगे ना फिर इसकी जो शेप है ना वो नहीं अच्छी तरह बनेगी। तो ऐसे आपने फोल्ड जो है ना अंदर की तरफ कर लेना फैब्रिक का। उसके बाद फिर जो है ना ऑर्गेन्जा की जो डिज़ाइन की पट्टियाँ हमने रेडी की थी ना, फिर हम इसके नीचे वो है वो लगाएंगे, ठीक है। ऊपर से भी जो इसकी नोक है ना कुछ इस तरह बनेगी। अब आपने ऑर्गेन्जा की जो डिज़ाइन की पट्टी है ना ऐसे नीचे रख के देख लेनी है और पौने 2 इंच का जो हमने फासला रखा था ना उतना रख के आपने ऊपर से आपने देख लेना है कहाँ तक हमारा किनारी तक आ रहा है। तो उसके बाद आपने पिन अप इसको कर लेना। पिन अप करने के बाद आपने नीचे से ना ऐसे सफाई के साथ काम करना है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताऊँगी उसी तरह आप करिएगा काम। तो ऐसे जो फोल्ड किया होगा कपड़ा ना, वो जो फैब्रिक हमारा ऑर्गेन्जा का होगा ना एक्स्ट्रा, उसको भी हमने इसी तरह फोल्ड कर देना है, जो एक ही सिलाई लगे, हमारी ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगे। तो आपने ऐसे ही करना है काम। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया। ऐसे आपने फोल्ड करके ऐसे सीधी सीधी एक ही सिलाई के साथ आपने इसको जो है ना डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, ताकि ज़्यादा सिलाइयाँ हमारी नहीं आए। ऐसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे अब आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी। नीचे से भी आपने फैब्रिक है ना जो उसको देखते जाना है कि कोई बल वल नहीं आए नीचे से, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई लग के तो इस तरह हमारा नीचे से भी नज़र आ रहा है, तो ऊपर से भी ऐसे एक ही सिलाई के साथ हमने जो है काम किया। अच्छा, नोक जो है ना वो भी आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। उसके ऊपर भी कोई ऐसा वैसा झंझट नहीं है कि जो शेप ना इसके ऊपर से बने नोक से, तो वो भी आपने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए इसकी डिज़ाइनिंग जो है रेडी हो चुकी है। आप उल्टी साइड भी देख लें और सीधी साइड भी देख लें, कितना सफाई के साथ हमने जो है काम किया है। आप खुद देखेंगे कि इसकी डिज़ाइनिंग जो है कितनी प्यारी और नफीस तरीके से हुई है। अब हम इसके बाद जो है आस्तीन रेडी करेंगे, वो भी मैंने रेडी कर ली थी, वो भी बहुत इजीली थी। तो ये नीचे जो है लेस मैंने ना पट्टी ब्लैक कलर की फैशन पट्टी नहीं जिसे बोलते वो लगा के और जो है लेस लगाई है, ठीक है। ये वाली देखें, ये बनी बनाई बाज़ार से मिल जाती है पट्टी, तो वो मैंने यूज़ की है। और ऊपर मैंने 4 पिनटेक्स डाल दिए हैं, वो मैंने डाले हैं ब्लैक कलर के धागे से, क्योंकि वैसे मैंने रेड कलर का धागा यूज़ किया है। पिनटेक्स पे जो है ना वो मैंने ब्लैक कलर का धागा यूज़ किया, तो उससे अच्छे ना पिनटेक्स की डिज़ाइनिंग जो है ना ऊपर आ रही थी उभर के, तो इस वजह से। तो ऊपर मैंने एक जो है लेस बची हुई थी वो मैंने एक लाइन लगा दिया, तो इससे अच्छा ना डिज़ाइन बन गया। अब आपने साइड की जो सिलाई है ना इसकी फ़िटिंग की वो आपने लगा के तो फिर इसको आस्तीन जो है अटैच कर देनी है। और जिस तरह मैंने आस्तीन के किनारे पे लगाई ना लेस, इसी तरह मैंने दामन पे भी लगाई है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही लगाई है जैसे मैंने आपको बताया। पहले आपने लेस रखनी है, उसके ऊपर आपने फैशन पट्टी रख के सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेस लगाने का भी तरीका बता दिया है, ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। तो ये नीचे से रेडी हो चुकी है जी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक
कितना प्यारा हमारा ड्रेस जो है स्टिच हुआ है न्यू डिज़ाइनिंग के साथ, और बिल्कुल सिंपल सी है, कोई हैवी डिज़ाइनिंग नहीं है। ये इसके चाक का डिज़ाइन है और ये इसकी आस्तीन है। तो इसकी डिटेलिंग मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आगे आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ। ये इसका नेक है, नेक के ऊपर जो है ना पर्ल वो मैंने लगाए थे, उसकी वीडियो मुझे शेयर करनी याद नहीं रही। तो वो बिल्कुल आपने 4 7 आपने छोटे मोती और फिर 3 आपने बड़े वाले मोती जो शीशा मोती है ना वो लगा के, तो फिर आपने इस तरह इसका जो गला है ना उसका डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक गले की अकॉर्डिंग के मुताबिक आपने लाइन लगा देनी है जी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक मैंने आपको वेयर करके भी दिखा दिया है, ठीक है। इसी कलर के मैंने इयररिंग्स भी पहने हुए थे और चूड़ी और ब्लैक कलर की वॉच पहनी हुई थी।